जय बात मामा, पिताजी की सलाह। ए मामा, आखिर पजामा से आदमी बन ही गए। क्या बोल रहे हैं? कायदुमती पगला गई हो का? काय मामा की इज्जत का शकरकंद भून रही हो सबके सामने? ए मौसी, बधाई हो बधाई। हाँ, काम काज पे लग गया तुम्हारा भाई। हाँ नहीं तो का देखा। हाँ वो क्या कहते हैं, वो मुहूर्त निकला जा रहा है, वो कर दो ना। क्या कहते हैं? तुमने भी तो किया होगा। हाँ, उद्घाटन। हाँ, चलो करो। हाँ हाँ, ई लो नारियल, अरे पूजा की थाली, सब बजाओ ताली। भाई देखो, आज हमारे पिताजी ऊपर बैठे हुए कितने खुश होंगे, कितने प्रसन्न होंगे कि उनकी सलाह की दुकान खुल गई है और सारा लापतागंज इकट्ठा है। मामा फिलहाल बातें छोड़ो और नारियल फोड़ो। भाई नारियल हम नहीं फोड़ेंगे। कहा है? भाई हमारे पिताजी की सलाह की दुकान के उद्घाटन का नारियल कोई और फोड़ेगा। कौन फोड़ेगा? उद्घाटन का नारियल फोड़ेंगी चमेली जी। पगला गया का? औरतें नारियल नहीं फोड़ती हैं। हम तो भाई इसलिए कह रहे थे कि चमेली जी हमारे लापतागंज में मेहमान है। तो मेहमान तो क्या हुआ, नारियल कैसे फोड़ेगी? चुप करो। अच्छा ठीक है, तो अब वो व्यक्ति हमारे पिताजी की सलाह की दुकान का नारियल फोड़ेगा जिस व्यक्ति की हम पूरे लापतागंज में बहुत इज्जत करते हैं, जो व्यक्ति लापतागंज में सबसे बढ़िया है, ये बात, जो व्यक्ति पूरे लापतागंज की शान है, तुम्हारी बात कर रहे हैं? जो व्यक्ति महान है नहीं, और वो इंसान है आदरणीय, ये बात, माननीय, ये बात, पूजनीय, ये बात मामा। लल्लन जी। हाय भैया, तुम्हें भैया। हाँ सही है। लल्लन जी आइए आके नारियल फोड़िए। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो हम कह रहे हैं ना, अब आप आइए नारियल फोड़िए। और ठीक है, अब सुत्ती लाल कह रहे हैं इसलिए नारियल फोड़ देते हैं। आइए 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 आइए। भाई ऐसा है कि हम कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, PWD में काम करते हैं। PWD में ऐसे दूध नारियल फोड़ते हैं। अबे यार गुड्डू, हमको तो लगता है कि पापा कसम या तो हमारे भौंकने में वो भौकाल नहीं रहा या सुरीली सच में हमसे नाराज हो गया। भाई इतनी देर से भौंकने बाहर ही नहीं निकल रही यार। हमें तो लगता है आपकी पहली बात में ज्यादा दम है। अब आपके भौंकने में वो भौकाल नहीं रहा। अरे भाभी तो छोड़िए, मामा और मौसी तक बाहर नहीं आए। अबे हाँ यार गुड्डू, तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे बात में पॉइंटेड वाली पॉइंट है बे। विजय पांडे, तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने साल से जो करते चले आ रहे हैंगे वही कर रहे हैंगे, भौंकपंती कर रहे हैंगे। भौंकपंती मत करो। काहे? क्योंकि घर पर कोई नहीं हैंगे। मतलब सुरीली मामा के साथ दुकान पर बैठी हैंगी और उनकी सहायता कर रहे हैंगी। क्या? हाँ बीजी पांडे, तुम भी मामा की दुकान पर जाओ और पिताजी की सलाह मामा से लो कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही हैंगी और वो कैसे होगी। ऐसा है, आप अपनी दुकान जाइए, जाके ब्लाउज पैजामा सिलिए, हमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? जाइए यहाँ से। अब यार ये तो टू मच हो गया गुड्डू। छोटो, हाँ दीदी। हमें चिंता हो रही है, पिताजी की सलाह लेने एक भी आदमी आया नहीं अब तक। हाँ दीदी, सुरीली बिल्कुल सही कह रही है। भाई हमें अपने आने वाले ग्राहक पर नहीं बल्कि अपने पिताजी पर पूरा भरोसा है। हाँ। देखना दीदी, पिताजी की सलाह की ये दुकान चल निकलेगी और बस इसकी पहली कमाई दीदी हम तुम्हें ही देंगे। हाँ, देखो क्या कह रहा है। अच्छा तो हम घर चले हैं? घर में काफी काम पड़ा है। हाँ, हाँ।
छोटू। हाँ दीदी। तुम्हारे लिए सूजी का हलवा बनाते हैं। सुनिए, तुम रुको यहाँ हैं, हम आ रहे हैं। थोड़ी चिंता हो रही है। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। बैठिए बैठिए। हम हैं सेठ दामू। सेठ दामू? ये नाम तो कुछ सुना हुआ सा लगता है। खैर छोड़िए, आगे बताइए। हम गुमशुदागंज में घी बेचते हैं। अरे घी तो पिताजी बेचा करते थे। अरे वाह, तब तो आप हमारी समस्या समझ जाएंगे। जी। हमने घी की कंपनी खोली है और हम उसमें घी बनाकर अपने नाम का ठप्पा लगाकर आसपास के 10 जिलों में बेचना चाहते हैं। अब आप हमें पिताजी की कोई ऐसी सलाह बताएं कि हमारा घी खूब बिके और हम खूब माल कमाएं। भाई माल तो पिताजी कमाते थे। देखिए पिताजी की एक सलाह ये थी कि भाई जब भी हम किसी को सलाह दें तो सबसे पहले उससे उस सलाह के बदले पैसे लें। तो सबसे पहले आप 100 रुपए निकालिए। 100 रुपया? जी। ठीक है भाई, ये लीजिए 100 रुपया। ये लो सुरीली। अरे नहीं नहीं, आज सबसे पहले पिताजी को दिखाते हैं। पिताजी ये समझो हमने आपको ये पैसे दे दिए, अब लो सुरीली। और सुनो, ये जाकर दीदी को दे देना और उनसे कहना कि पिताजी की सलाह की दुकान चल निकली है और वो भी लल्लन जी के यहाँ जाके हमारे रिश्ते की बात के लिए चल निकले। हाँ सेठ जी, तो आप ये कह रहे थे कि आपकी घी बनाने की कंपनी है और आप चाहते हैं कि आपका घी गंगा, जमुना, सरस्वती, यमुनोत्री, गंगोत्री, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा की तरह हर रोटी और हर दाल पर बहे। अरे रोटी और दाल में क्या, खिचड़ी और सब्जी में भी बहे। तो ठीक है, सलाह देने से पहले एक एक चाय हो जाए। हाँ क्यों नहीं। अरे सुत्तीलाल। जी मामा जी। भाई जरा 2 चाय लाना और सुनो, असली दूध वाली। अच्छा मामा जी। हमने छोटू की पहली कमाई है। हम बहुत खुश हैं। हाँ ऐसे ही कह रही है। छोटू की शादी की बात पक्की कर ले। अब लल्लन जी से बात कर ले। हम अभी जाके बात करते हैं। अब वो कहाँ गए, क्या कहते हैं वो? हम अभी जाते हैं, लल्लन जी से बात करके आते हैं। भगवान के सामने रखना, घर में रहना है, कहीं मत जाना है। हम अभी जाते हैं, छोटू की शादी तय करते हैं। सुरीली इधर है। हूँ बाद में करना, हमको तुमसे पहले कुछ बात करनी है। सुरीली यार देखो, हमको वैसे ही प्रॉब्लम थी कि तुम मामा की शादी में सपोर्ट कर रही हो। अब हम क्या सुन रहे हैं कि तुम मामा की दुकान पे जाके बैठती हो, वहां भी उनका सपोर्ट कर रही हो। यार व्हाट इज ऑल दिस? यार सुरीली बहुत ज्यादा हो रहा है, गुस्सा हमको भी आ सकता है गुरु। सुरीली यार बहुत हो गया, हम बता रहे तुमको है। कंट्रोल। अबे कंटाप मारेंगे साले तुमको, चुप रहो समझे। सुरीली आज पापा कसम डीपली घुस के फैसला हो जाएगा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन ज्यादा है, हम ज्यादा है या मामा ज्यादा है। पया पया, अबे गुड्डू देख रहे हो, पया पया कर रही है और अपनी वुड भी पिया भूल गई बे। अबे पैसे के लिए हमको भूल गई। ठीक है समझ गए कि हमसे ज्यादा तुम मामा को प्यार करती हो, उनको लव कर दिया। आज फैसला हो गया, आज के बाद हम तुम्हारे घर पे आएंगे नहीं, ना ही भौंकेंगे, समझी? चल बे तू। अरे भैया ये आप क्या कर रहे हैं? अबे ऐसा है, समझ गए बे, मुंह काला है अंदर भी साला। आज समझ में आया कि दिल भी काला है तुम्हारा। तुम्हारी इसलिए बीवी तुमको छोड़ के चले गई। हम समझ गए तुम मामा के साइड हो गए। हट बे। अरे भैया आ रहे हैं। देखिए पिताजी की सलाह ये है कि अगर आप अपना घी बेचना चाहते हैं
तो सबसे पहले उसका प्रचार करवाइए। और प्रचार इस प्रकार से होना चाहिए कि भाई जो भी हमारी कंपनी का घी खाएगा उसको अपने सिर पर तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, कभी भी उसके घर पर चोर नहीं आएंगे। नंबर 3, उसको जिंदगी में कभी भी कोई कुत्ता नहीं काटेगा। लेकिन ये सब होगा कैसे? जरा इधर आइए, देखिए, हमें पता है कि आप एक नंबर के मिलावटी आदमी हैं, तो आपका घी भी एक नंबर का मिलावटी और घटिया होगा। इसीलिए आपका मिलावटी और घटिया घी जो भी आदमी खाएगा उसके सिर के बाल झड़ जाएंगे। इसीलिए उसको कभी भी अपने सर पर तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, आपका घटिया और मिलावटी घी जो भी आदमी खाएगा वो पूरी जिंदगी बीमार रहेगा। इसलिए रात में अपने घर पर बिस्तर पर पड़ा पड़ा खांसता रहेगा, तो उसके घर में चोर नहीं आएंगे, क्योंकि चोर समझेंगे कि वो आदमी जाग रहा है। नंबर 3, आपका मिलावटी और घटिया घी जो भी आदमी खाएगा वो इतना कमजोर हो जाएगा कि जब भी वो घर से बाहर घूमने के लिए निकलेगा तो उसको एक लाठी की जरूरत पड़ेगी, और वो लाठी लेके जब निकलेगा तो सारे कुत्ते उस लाठी को देख के डर जाएंगे। अब डर के मारे जब पास नहीं आएंगे तो काटेंगे क्या? अरे ये आपको क्या हो रहा है? अरे आप तो घी का काम करते हैं, आपको तेल क्यों निकल रहा है? मुझे कुछ नहीं, पसीना आ रहा है। हो, आप तो पिताजी की पहली ही सलाह में इतना घबरा गए। चलिए दूसरी सलाह सुनिए। अरे चुप, मुझे क्या जेल भिजवाओगे? अरे जेल तो पिताजी जाते थे। अरे क्या बकवास करते हो? चलो मुझे अभी कोई। अरे सुनिए अरे तो, चुप रहो। अरे चाय के पैसे तो देते जाइए। ललन जी रुकिए, हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं रुक जाइए। अच्छा ठीक है, रुक जाते हैं। हुई ना बात, देखो हम आप ही के पास आ रहे थे। कहाँ हो गए है ललन जी? फूली की पत्ती की तरह चेहरा लटकाए हुए कहाँ हो? अरे वो हमारी बहन है ना, चमेली। हाँ, हम उसकी शादी करवाना चाहते हैं और वो है कि मान ही नहीं रही है। सही बात है, शादी तो करनी चाहिए है, लेकिन वो समझती नहीं है। उसका जीवन साथी गुजर चुका है, अब वो इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी? हाँ ये भी सही है, बिना जीवन साथी के जीवन तो सुना सुना हो जाता है। अब छोटू को देखो, उसका जीवन सुना सुना पड़ा है, बस छोटू की शादी की चिंता लगी रहती है हमें। अब चिंता तो होगी ना। अब जैसे हम एक भाई हैं, हमको अपने बहन की शादी की चिंता लगी रहती है, और आप एक बहन हैं, आपको अपने भाई की शादी की चिंता लगी रहती है। देखिए ललन जी, शादी ब्याह जो है संजोग की बात होती है। रिश्ता लेके आप दुनिया भर ढूंढिए, नहीं मिलता है, और कभी कभी 2 गज दूरी पे मिल जाता है। ऐसे हाँ ऐसा हुआ भी है। इतना अच्छा संजोग बना है, इतना अच्छा लड़का मिला है, लेकिन वो समझती ही नहीं है। हाँ ये तो किस्मत है कि लड़का ढूंढने नहीं जाना पड़ा है, यही पड़ोस में मिल गया है। हाँ। और लड़का कमाता भी है, और दोनों के जीवन साथी गुजर चुके हैं। अब ऐसे में दोनों को चाहिए कि एक दूसरे को अपना जीवन साथी बना करके जीवन गुजारे, है कि नहीं? हाँ, सही कह रहे हैं ललन जी। आपको रिश्ता पसंद है? अरे हमको कहाँ ही नहीं पसंद होगा भाई, तभी तो हम बात कर रहे हैं। लेकिन चमेली माने तब ना। वो मान जाएगी, बिल्कुल मान जाएगी। ललन जी आप छोटू के पास जाइए, दुकान पे बैठा है छोटू। छोटू कह रहा था चमेली जो है उसकी बात बहुत मानती है, छोटू समझाएगा, चमेली मान जाएगी। मामा के कहने पे चमेली समझ जाएगी? नहीं तो क्या, मतलब मामा कहेंगे तो वो शादी के लिए राजी हो जाएगी? छोटू की बात नहीं मानेगी तो और किसकी मानेगी बता? अरे फिर तो हम अभी जाते हैं। हे भगवान, ये बड़ा अच्छा हुआ, बस चमेली मान जाए और हमारे छोटू का घर बच जाए। अरे धन्यवाद हमारे, जो आप हमारी दुकान पर पधारे। ललन जी बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ललन जी यहाँ नहीं, आप हमारी जगह पर बैठिए। अरे क्या? अरे नहीं, आइए आइए आइए। हाँ आइए। देखिए यहाँ बैठे हुए आप कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे सुत्तीलाल। जी मामा जी। अरे भाई जरा चाय लेकर के आओ। अच्छा मामा जी। अरे सुनो, मलाई वाली। अच्छा। हाँ हाँ। और बताइए ललन जी, कैसे आना हुआ? वो अभी अभी मौसी से बात हुई है हमारी।
इसका मतलब दीदी ने बात कर ली लल्लन जी से। अरे सुत्तीलाल। जी मामा जी। अरे कचौड़ी, समोसे और शुद्ध घी की मिठाई भी साथ में लाना। अच्छा मामा। हाँ तो लल्लन जी, ये बताइए कि दीदी से आपकी किस बारे में बातचीत हुई? अरे चमेली की शादी के बारे में, और किस बारे में? अच्छा, तो आपने क्या कहा? तो हमने तो यही कहा कि हम खुद ही चाहते हैं कि ये शादी हो जाए, ये रिश्ता पक्का हो जाए। इससे अच्छा विधुर पुरुष का रिश्ता एक विधवा महिला के लिए क्या मिलेगा? जी। लेकिन एक रुकावट है। जी बताइए। जिस बारे में हम आपसे बात करने आए हैं। जी। वो क्या है कि मौसी बता रही थी कि चमेली आपकी बात बहुत मानती है। अब दोनों का मेल जोल बहुत अच्छा है, आपसे उसकी बहुत पटरी खाती है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ही उसकी शादी के लिए मनाएं, उससे हाँ करवाएं। देखिए लल्लन जी, आप बेफिक्र होकर के मस्ती छाप चूरन खाकर मस्ती से सो जाइए। अच्छा। हम चमेली को शादी के लिए मना लेंगे। अरे आप कहीं जा रही हैं या कहीं से आ रही हैं? जा रहे हैं साड़ी का फॉल लगवाने। अरे तो हमारे साथ एलिजा की दुकान की तरफ चलिए। हम एलिजा से कह देंगे, वो आपकी साड़ी पे फॉल लगा देगा। हमारी बहुत इज्जत करता है वो। सुनिए, हमें आपसे कुछ कहना है। हमें सब पता है, लेकिन आपको वो नहीं पता है जो हम आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, लल्लन जी आए थे आज हमारी दुकान पर, बहुत परेशान थे। कह रहे थे कि आपने शादी के लिए ना कर दी है। हाँ, शादी के लिए ना कर दी है। हम शादी नहीं करना चाहते, हम ऐसे ही अच्छे हैं। नहीं, अच्छी तो हैं आप, लेकिन पिताजी एक बात कहा करते थे कि पानी, घोड़ा और इंसान को हमेशा गतिशील रहना चाहिए। वो क्या है कि पानी अगर रुक जाता है तो सड़ जाता है, और घोड़ा अगर रुक जाए तो अड़ जाता है, और इंसान अगर एक जगह रुक जाए तो पतझड़ में सूखे पत्ते की तरह झड़ जाता है। और आपके लिए तो बाहर है, पतझड़ नहीं। देखिए, आपके साथ जो भी हुआ उसे भूल जाइए, आगे बढ़िए। इस जीवन के हिमालय पर्वत पर किसी संगी साथी के साथ चढ़िए। अब हमें देखिए, हमारी 2 बार शादी हुई और हम दोनों बार अकेले रह गए, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। देखिए, परसों होली जलने वाली है और हमें पूरी उम्मीद है कि होली जलने के साथ ही आप शादी के लिए हाँ कर देंगे। देखिए, आप हमारी उम्मीद मत तोड़िए। मतलब हमारे बारे में, मतलब हमने जो आपसे कहा है उसके बारे में जरूर सोचिए। वैसे तो हमको सब पता है, लेकिन आपने कहा है तो सोचेंगे जरूर। जी। अरे वाह, मामा और मामी साथ साथ। मामी? मामी नहीं, मम्मी। हमको आप दोनों को साथ में देख के मम्मी याद आ गई हैंगी। हाँ, ये अपनी मम्मी का बहुत लाडला था। अब क्या है कि हमारे साथ जब भी किसी लड़की को देखता है तो उससे मम्मी मम्मी कहने लगता है, और कभी कभी तो हमें पापा 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 कहता है। एक बार तो हमसे लेमन जूस मांग रहा था कि पापा पापा। हमने तुम्हें लेमन जूस दिलवाई थी ना? हाँ हाँ। अब चुप बैठो, सुनो, लाइए। देखो, ये इनकी साड़ी है और इस पे फॉल लगा देना, और आज ही। हाँ हाँ मामा, हम लगवा देंगे। देखा? अच्छा, तो हम चलते हैं। शाम को ना घर पे चाय पीने जरूर आइएगा। हम अदरक वाली चाय ना बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। अरे उसका जो पति है ना, उसने उसके हाथ की बनी हुई अदरक वाली चाय की 2 घूंट पिए और वो ऊपर चला गया। हाँ हाँ हाँ, हाँ हम आएंगे अदरक वाली चाय पीने, और एलिजा को भी साथ लेके आएंगे। आइएगा जरूर, हम इंतजार करेंगे। जी, आएंगे आएंगे आएंगे। मामा इधर आओ, हम नहीं आएंगे तुम्हारे साथ चाय पीने। क्यों? हमको अभी मरना नहीं हैंगे। मरना तो हम भी नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमको जाना होगा एलिजा। देखो, तुम्हें दोस्ती का वास्ता, तुम्हें जाना पड़ेगा बस। और सुनो एलिजा, चमेली से हमारी बात हो गई है। हमें पूरी उम्मीद है
कि होली जलने के साथ ही चमेली शादी के लिए हाँ कर देगी। बस इस बार की होली हम जम के खेलेंगे, वो भी चमेली के साथ। पापा कसम मामा, होली तो अब हम तुमको खिलाएंगे बे, और इतनी डीपली घुस के खिलाएंगे कि पापा कसम जिंदगी भर याद रखोगे।